दादाजी और उनकी जादुई दुनिया। एक कल्पनात्मक कहानी। सुमित एक 10 साल का जिज्ञासु और चंचल बालक था। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर उसके दादाजी की कहानियां, जिनमें कभी उड़ने वाले हाथी होते तो कभी बोलती हुई पेड़। सुमित के दादाजी यानी कि श्री हरिराम शर्मा एक रिटायर्ड शिक्षक थे, लेकिन बच्चों के लिए जैसे वे एक जादूगर से कम नहीं थे। हर शाम को जब सूरज ढलने लगता, सुमित अपने होमवर्क से जल्दी फारिग होकर दादाजी के पास बैठ जाता और कहता, दादाजी, आज कौन सी जादुई दुनिया में ले चलेंगे आप? दादाजी मुस्कुराते, अपनी ऐनक ठीक करते और कहना शुरू करते, आज मैं तुम्हें एक ऐसे द्वीप की सैर कराऊंगा जहां समय रुक जाता है। सुमित की आंखें चमक उठती और दादाजी की कहानी शुरू हो जाती। बहुत दूर एक समंदर के बीचों बीच कालद्वीप नाम का एक द्वीप है। वहां समय रुक जाता है, यानी वहां न दिन होता है न रात, सब कुछ स्थिर। लेकिन वहां रहने वाले जीव बहुत खास होते हैं। वे भावनाओं से समय को चलाते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो समय धीमा चलने लगता है, और जब सब खुश होते हैं तो समय तेजी से आगे बढ़ता है। सुमित मंत्रमुग्ध होकर सुनता। कभी वह बीच में सवाल पूछता, दादाजी, वहां के लोग खाना कैसे बनाते हैं अगर दिन रात नहीं होते? दादाजी तुरंत जवाब देते, वो भावनाओं से खाना पकाते हैं। जितना प्रेम से सोचोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा। ऐसी ही एक शाम, जब बाहर बारिश हो रही थी, दादाजी ने कहा, सुमित, क्या तुम सच में मेरी जादुई दुनिया देखना चाहते हो? सुमित चौंका। क्या मतलब दादाजी, क्या वो असली है? दादाजी मुस्कुराए और अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें एक तांबे की घंटी थी। उन्होंने कहा, ये घंटी मेरी दादी माँ ने मुझे दी थी। इसे बजाओ और अपनी आंखें बंद करो। सुमित ने जैसे ही घंटी बजाई, एक तेज रोशनी फैली और उसे लगा जैसे वह उड़ रहा है। जब उसने आंखें खोलीं, वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहां इंद्रधनुष के रंगों से बनी नदियां बह रही थीं, आसमान में तैरते हुए द्वीप थे और जमीन फूलों की चादर से ढकी हुई थी। वहीं खड़े थे दादाजी, एक रंगीन चोगा पहने, एक छड़ी के साथ। दादाजी, ये सच में जादुई दुनिया है? हाँ बेटा, दादाजी बोले, ये है मेरी कल्पनाओं की दुनिया, जहां तुम जो चाहो सोच सकते हो और वह हकीकत बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां वही टिक सकता है जिसका दिल साफ हो। सुमित ने वहां खूब मस्ती की। उसने उड़ने वाले घोड़े की सवारी की, बोलने वाले खरगोश से बातें की और एक गाना गाते पेड़ से फल खाए। कुछ देर बाद दादाजी ने कहा, अब समय है लौटने का, लेकिन याद रखो, ये जादुई दुनिया हमेशा तुम्हारे अंदर है। कल्पना की आंखों से देखना सीखो। अगले पल सुमित की आंखें खुली। वह फिर अपने कमरे में था। बारिश अब भी हो रही थी। दादाजी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। दादाजी, क्या वो सपना था? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, क्या फर्क पड़ता है सपना हो या हकीकत, अगर उसमें जादू हो? सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर होता है, हमारी कल्पनाओं, भावनाओं और विश्वास में। और अक्सर दादा दादी जैसे बुजुर्ग ही उस जादू की पहली चाबी हमें थमाते हैं।